हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये देखिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हम पैक गला बना रहे हैं पीछे। और आर्मोल लेंगे 7 इंच। चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5। कमर हमारी ये 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स कर्व से यहाँ से मैं आर्मोल का शेप देती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमें गले की चौड़ाई वो रखनी पड़ेगी 3.25 इंच। और जो पीछे का गला है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे हम। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई के लिए आधा इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। हुकाई के मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम इस तरीके से अंदर की तरफ आधा इंच डाउन कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। गले की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 3 इंच। गले की लंबाई फ्रंट में मैंने रखी है 6 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमें टक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 10.5 इंच पे और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे की तरफ भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और थोड़ा ऊपर से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2 इंच का टक्स लेना है, तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच सीधी लकीर करेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व से हम इस तरीके से शेप देंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए 2 इंच का हमने टक्स लिया था, तो 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और 1.25 इंच हम यहाँ से आर्मोल में इस तरीके से बढ़ा देंगे। ये देखिए, और इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर साइड में डाउन कर लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे कट कर लेते हैं। जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इसको इस तरीके से मिला लेना है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट हमारे कट गए, सारे पार्ट को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए कटिंग करके मैंने सिलाई करके अस्तर को अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब इन दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है, तो इस तरीके से रखेंगे और जितना आप सिलाई में मार्जिन लेते हो उतना मार्जिन लेकर हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए इस पर अब हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट का निशान था यहाँ पर, उधर हम एक एक पैर की सिलाई लेकर टक्स ले लेंगे तिरछे में।
तो ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी के ऊपर एक किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। और इस वाली पट्टी को हम पूरा इस पर हम दोबारा से सिलाई कर लेते हैं और इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पे सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे तो उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे डार्क कर लेते हैं और पलट के छाप लेंगे और उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। नीचे की तरफ से पहले हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को अच्छे से हमें सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गला बनाने से आपका गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम परफेक्ट गुलाई आती है। तो इस तरीके से आप गला बनाओगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारे गले पर झोल ना आए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें शोल्डर को ओपन कर लेना है और बीच में हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। फिर इसके ऊपर अस्तर को फिर से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम शोल्डर को ओपन कर लेना है। फ्रंट शोल्डर को यहाँ पर हम रख लेंगे बीच में, फिर इसके ऊपर इसे पलट लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं भी सिलाई नहीं दिख रही है। अब इसे पलट कर हम सीधा कर लेते हैं। शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे और फिर इसे गले की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं और हमारे दोनों शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स को अटैच करना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से हमें कर लेना है। अब हम देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे।
तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।